आपका स्वागत है मेरी क्लास में। हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। एक क्लास मेरी हो गई है पॉलिनोमियल की। तो मैंने आपको टर्म्स क्या होते हैं, नोमियल्स मतलब टर्म्स, या फिर बहुपद का पद क्या होता है, बहुपद में पद किस नेचर के होते हैं, मैं आपको ये बता चुकी हूँ। उसका रिवीजन भी करा दे रही हूँ। देखिए, बहुपद का मतलब क्या बताई थी आपको। बहुपद, पॉलिनोमियल्स का मतलब, पॉलिनोमियल्स में क्या बताई थी, बहुत सारे पद, बहु मतलब बहुत सारे, और प्लस पद मतलब कि पद। तो इसमें बहुत सारे, तो क्या पद। तो इस पद को हमने समझा था कि पद कैसे होते हैं। पद को हमने समझा था टर्म्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स। तो इसको हमने समझा था पिछली क्लास में कि टर्म्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कि टर्म्स कैसे होते हैं, जिनको दो पार्ट में डिवाइड किए रहते हैं और उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करके उनके बीच में रिलेशन बनाए रहते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि दो पार्ट्स में एक पार्ट जो होता है हमेशा रियल नंबर होता है, एक पार्ट जो होता है रियल नंबर होता है। हाँ, और दूसरा पार्ट जो होता है वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब कि चर राशि, तो वेरिएबल होता है। हाँ, हमने ये समझा था। रियल नंबर कोई भी हो सकता है। रियल नंबर के अंदर दोनों दोनों आते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, दोनों आते हैं। इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर भी आता है, और इसके अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, और इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, या फिर 1, 2, 3, 4, या फिर 0। इसके अंदर सब कुछ आता है रियल नंबर के अंदर। जितने भी हमें टाइप्स पढ़े हैं ना नंबर्स के, सभी इसके नंबर के अंदर आते हैं, इस रियल नंबर के अंदर आते हैं। हमने जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़े थे, उसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, संख्याएं, वो सब आती हैं इस रियल नंबर के अंदर। हाँ, और वेरिएबल एक वेरिएबल का हो सकता है, या दो वेरिएबल का हो सकता है साथ में। हाँ, और उनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, मल्टीप्लाई के ही थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। या फिर एक वेरिएबल का रहेगा तो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, पी हो सकता है, यू हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एक्स ही लेंगे, बट हम जनरल वे में अपना मानते हैं एक्स। हाँ, तो फिर हमने ये समझा था टर्म्स। और मैंने ये भी बताया था कि टर्म्स में दो टर्म्स जो होता है कैसे डिफाइन किए थे, दो पार्ट को एक मल्टीप्लाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे। एक पार्ट हमारा रियल नंबर रहेगा, दूसरा पार्ट एक वेरिएबल रहेगा। ठीक है, ये तो चीज़ तो समझ आई कि टर्म्स ऐसे रहते हैं। लेकिन बहुपद के पद होने का भी एक कंडीशन है कि रियल नंबर, तो ठीक है, रियल नंबर का तो कोई कंडीशन नहीं है। रियल नंबर प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। -2, +2, √2, -√2, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। डेसिमल में हो सकता है 0.123, 0.5, 0.7, -0.7, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। रियल नंबर के लिए तो, इस पार्ट के लिए तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, नो कंडीशन, किस पे कुछ भी कंडीशन लागू नहीं है। कोई भी अप्लाई नहीं है कंडीशन। बट वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल में क्या है, मान लीजिए हमने वेरिएबल एक्स लिया, तो इसके जो घात है, मान लीजिए हमने बोला n घात है, तो जो n होता है ना, n हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा, अगर इसके अलावा कोई भी पावर आता है, x की कोई भी पावर, n कोई भी वैल्यू आती है, इस x का जो घात है n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और आता है x की पावर n, तो n उस टाइम पे अगर 0, 1, 2, 3, 4 के अलावा, जैसे कि -1, -2, -3, कुछ भी, या फिर घात क्या हो सकता है 0.1, 0.2, कुछ भी डेसिमल में, या फिर निगेटिव नंबर आ सकते। अगर निगेटिव नंबर है, निगेटिव घात है, या फिर डेसिमल में घात है, दशमलव में, या फिर घात फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में 1/2, 3/2, 5/7, कुछ भी है, या फिर घात उसकी √2, √3, स्क्वायर रूट में कुछ है। हाँ, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर है कुछ भी नंबर। अगर इस टाइप के, जैसे कि x घात √2 आ गई, तो ये अगर ऐसी घात आ गई, या फिर x घात 1/2 आ गई, या x घात 0.15 आ गई, या फिर x की घात -2 आ गई, अगर माइनस में है नंबर, या फिर पॉइंट डेसिमल में नंबर है, या फिर फ्रैक्शन में है, या अंडर रूट के अंदर कुछ है, या क्यूब रूट के अंदर कुछ है, कुछ भी ऐसी घात आ गई जो कि 0, 1, 2, 3, 4 के अलावा है,
तो वो बहुपद का पद नहीं होगा। रियल नंबर तो कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस वेरिएबल की जो घात है अगर इसके अलावा आती है तो वो बहुपद का पद नहीं होगा फिर उस केस में। मैंने आपको ये समझाया था पिछली क्लास में। अब इसके आगे पढ़ते हैं। मैंने ये कंडीशन आपको बताया था कि बहुपद का पद कब होगा, इसका कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अभी भी मैंने इसको रिवाइज़ करा दिया एक बार। अब इसके आगे देखते हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि बहुपद का पद जो है उसमें वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर आपके सामने एक पद आ गया, बहुपद का पद आ गया ऐसा 2xy 5x² या फिर 7xy² या 8xyz या 9x² की पावर स्क्वायर या फिर 10xy² x⁻1 या कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये भी बहुपद ही है ना। बहुपद कैसे है, ये तो रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, एक पार्ट रियल नंबर है, इसके अलावा जो इनके बीच में मल्टीप्लाई है x और y का है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल। इनकी घात देखिए, इसकी घात है 1, इसकी घात है 2, इसकी घात है 1, इसकी घात है 1, इसकी घात है 1, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है। तो हो क्या रहा है इसमें, देखिए वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उनकी पावर को देखना है। मान लीजिए आपके सामने एक 9x² y की पावर 1/2 आ गया और z की पावर 3/2 आ गया, तो इसके पावर देखिए, ये वेरिएबल हैं, इन तीनों पे वेरिएबल पे वही कंडीशन अप्लाई होगा। एक वेरिएबल तो चलिए घात है 2, एक वेरिएबल 1/2 है, फ्रैक्शन में भिन्न में है, दूसरे वाला भी 3/2 है, फ्रैक्शन में भिन्न में है, तो ये बहुपद का पद नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है इसको आप समझ जाओ। बट आपके चैप्टर में ना, आपके मतलब कि आपके सिलेबस में एक ही वेरिएबल का, एक ही चर राशि का दिया है बहुपद, मतलब कि चैप्टर में आपके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको दो वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का नहीं पढ़ना, सिंगल वेरिएबल का पढ़ना है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। हाँ, तो हम सिंपल एक वेरिएबल का देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ देखिए, अब मैंने क्या बताया कि बहुपद का पद कैसा होना चाहिए वो समझा दिया। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 7x। देखिए 7x है, ये क्या है, बहुपद है कि नहीं है, बहुपद का पद है या नहीं है, बहुपद का पद है या नहीं है। देखिए 7 है, एक नंबर है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रियल नंबर है कि नहीं है, है। और इस साथ में वेरिएबल है, वेरिएबल की घात क्या है, 1 है ना। बहुपद का पद हो सकता है ना, ये हो सकता है, आपको दिख रहा है। अब अच्छा इसका बताइए, इसकी घात कितनी है, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी घात क्या होगी, इस पद की घात क्या होगी, डिग्री इस पद की, इस टर्म्स की, पॉलिनोमियल में ये जो टर्म है, इस टर्म की डिग्री क्या होगी, डिग्री कैसे होती है। देखिए जो आपके सामने वेरिएबल दिया रहेगा, जो भी आपके सामने वेरिएबल दिया रहेगा, चर जो दिया रहेगा, उसकी घात देखते हैं, उसकी घात 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अगर आपके सामने 5x³ है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही आपके सामने दिया रहेगा 8x⁵, तो क्या हो जाएगा इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब घात, इस पद का घात क्या होगा, जो भी वेरिएबल दे रहेगा उसकी घात क्या है, इस पद की जो भी वेरिएबल का घात दिया रहेगा, इस पद की वही डिग्री हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि डिग्री क्या होती है। एक बार फिर से मैं इसको समझा देती हूँ कि पद की घात या डिग्री ऑफ टर्म, देखिए आपके सामने पद दिया रहेगा। देखिए 7x² 5x 7x³ 5 सिंगल 5 दिया है तो फिर क्या होगा, 8 सिंगल दिया तो क्या होगा, इनकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी घात क्या होगी, इस वेरिएबल की घात क्या दी है, 2 दी है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी घात 1 है वेरिएबल की, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इसकी घात कितनी है, इस वेरिएबल की 3 है, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 3। इस पद की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। इस पद की डिग्री हो जाएगी 1, इस पद की डिग्री हो जाएगी 2। इस पद की डिग्री क्या होगी, ये पद है कि नहीं है, मैंने आपको समझाया था कि पद है कि नहीं, 5 है। आगे देखिए पद का क्या है, आपको कैसे समझ थी कि इसके साथ जो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पार्ट होता है वास्तविक संख्या है, नंबर होता है, दूसरा पार्ट होता है वेरिएबल। हाँ, तो वेरिएबल 5
अगर दिया सिंपल, तो 5 के साथ क्या है, x की पावर 0 है कि नहीं है, तो ये वेरिएबल है ना, इसकी पावर भले एक वैल्यू हो जाती है इसकी, बट है तो ना, इसके साथ है, छिपा हुआ है बट है ना। तो इसकी घात कितनी है, 0 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसी 8 है, 8 इंटू एक्स की पावर 0 है, तो इसके साथ वेरिएबल छिपा है ना कि एक्स पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है वैल्यू, और 8, तो सिंपल 8 हो जाता है। इस वजह से इसको ऐसे दिखाया जा रहा है। तो ये बहुपद का पद हो सकता है ना, पद हो सकता है, मैंने समझाया था पद हो सकता है। अगर हो सकता है तो इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, इसकी पावर 0 है तो 0 हो जाएगी। आपने समझ लिया घात क्या होती है। एक क्वेश्चन और है, 0, अगर आपके सामने 0 आए तो बहुपद का पद हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, मैंने समझाया था पिछली क्लास में। 0 अगर बहुपद का पद है, क्यों नहीं हो सकता, देखिए हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखिए 0 है, क्या 0 के पावर इंटू एक्स की पावर 1 लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 9 लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 100 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो जीरो, इसकी वैल्यू 0 ही आएगी ना, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई 0 ही आती है, इससे 0 दिख दिया। तो ये बहुपद का पद हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, 0 है, लेकिन इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसके साथ वेरिएबल जो x हुआ मल्टीप्लाई, उसकी घात क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल की घात 0 है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 9, इसकी डिग्री 100। अच्छा, इस 0 के लिए इतनी सारी डिग्रियाँ आ रही हैं, और भी हो सकते हैं। 0 के साथ मैं x का 200 से मल्टीप्लाई कर तो भी 0 ही आएगा, 0 के साथ x की पावर 10 का मल्टीप्लाई करूँ तो भी 0 आएगा, 0 के साथ मैं x की पावर 12 का मल्टीप्लाई करूँ तो भी 0। इस केस में क्या हो जाएगा, डिग्री 200, इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी। मतलब 0 की डिग्रियाँ कितनी आई, 0 डिग्रियाँ 200 भी आ सकती है, 10 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 1 0 2 3 900, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी सारी डिग्रियाँ आ सकती हैं, मैं तो और भी पॉसिबिलिटीज़ बना सकती हूँ, अनंत तक जा सकते हैं। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ घात से, एक्स की पावर 0 से स्टार्ट करके एक्स की पावर इनफाइनाइट तक चल जाऊँ, बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारी डिग्रियाँ आ जाएंगी, जो भी पावर रहेगी एक्स की, बहुत सारी डिग्री आ जाएंगी। अच्छा बताइए, 0 की हम डिग्री क्या डिफाइन कर सकते हैं, नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो क्या इसका डिफाइन कर सकते हैं, 0 का घात, 0 का घात डिफाइन कर सकते हैं। 0 की इस जो बहुपद का ये पद है, हमें पता पद है, पद तो है, क्योंकि इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ है, पद तो है, लेकिन इस पद की हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, इसकी घात डिफाइन कर सकते हैं, नहीं, इसकी घात नहीं डिफाइन कर सकते। क्या लिख देंगे, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। तो क्या हो गया कि हम इसकी घात नहीं डिफाइन कर सकते, मतलब इसकी घात तो नहीं डिफाइन कर सकते। ओवरऑल समझिए, 0 की घात, अगर 0 पद दिया है, बहुपद का पद कोई 0 है, उसकी घात को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है क्योंकि सिंगल 0 दिया है। तो अगर किसी और के साथ कोई इक्वेशन आपके सामने दी है, मान लीजिए कि बाद में समझाती हूँ उसको, तो इसको अभी समझिए कि 0, अगर सिंगल 0 दिया है, एक ही 0 एक पद है, सिंगल एक ही पद है, बहुपद में एक पद है 0, एक ही पद है ना, 0 सिर्फ एक ही पद है ना। अगर इसकी घात पूछेगा तो इसके साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, तो इसका घात हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कांट बी डिटरमाइन, इसके घात को नहीं डिफाइन कर सकते। और आप समझे होंगे कि पद की घात कैसे निकालते हैं, आपने समझ लिया। एक एक चीज़ समझा आपने कि बहुपद का जो पद है वो किस नेचर का होता है, उसकी कंडीशंस क्या होते हैं, हाँ हमने ये समझा। और दूसरी चीज़ कि बहुपद का अगर पद आपके सामने दिया है तो उसकी घात क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी, हमने ये समझा। अब समझते हैं कि बहुपद के पद की गुणांक, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म, मतलब पद का गुणांक। देखिए इसको कैसे समझते हैं, देखिए आपके सामने एक दिया है 5x 7 -7x² √2 x की पावर 5, हाँ -1.5 x 5 या q, या फिर 1/2 -1/2 x की पावर 7, ये सब आपके सामने दिए हैं बहुपद, है कि नहीं बहुपद के पद, ये बहुपद के पद हो सकते हैं कि नहीं, देखिए
ये इसके साथ एक नंबर जुड़ा है, वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या 5 है ना, उसके साथ एक वेरिएबल है, वेरिएबल की घात क्या है, 1 है, वेरिएबल की घात 1 है, तो जीरो से वेरिएबल की घात क्या क्या हो सकती है, 0 से स्टार्ट होकर के कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, इसकी घात 1 है ना, तो ये बहुपद का पद है, पद हो सकता है, हो सकता है। तो इसका गुणांक, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं हम, देखिए एक चीज़ समझिए, इसका कोफिशिएंट निकालने के जो वेरिएबल दिया है ना, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर दिया है, ये नंबर दिया है ना, वेरिएबल के साथ जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक नंबर वाला पार्ट होता है, एक वेरिएबल वाला पार्ट होता है, उसका एक वेरिएबल जो नंबर वाला पार्ट है, नंबर वाले पार्ट को कोफिशिएंट समझते हैं, लेकिन उस नंबर वाले पार्ट को उसके साइन के साथ, प्लस में दिया है कि माइनस में दिया है, दोनों कोई भी साइन दिया हो, उस साइन के साथ जब हम बोलते हैं तो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। कैसे, देखिए 5x का पावर 1 है, तो 5 है, इसके साथ आगे क्या है, +5 है ना, ये अगर माइनस होता तो माइनस दिखता, लेकिन है ये, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा +5, इस पद का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, +5, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, जो नंबर वाला पार्ट दिया है, एक वेरिएबल पार्ट होता है, एक नंबर पार्ट होता है, वो नंबर अपने साइन के साथ, जो भी साइन दिया, प्लस दिया है या माइनस दिया, वो अपने साइन के साथ कोफिशिएंट कहलाता है। इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -7। हाँ, और इसका ये है कि नहीं है, बहुपद का पद हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, क्योंकि ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोनों आती है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों आता है, तो ये तो इरेशनल नंबर है, लेकिन ये बहुपद का पद हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इसके पावर तो x के पावर तो +5 है, 5 है, और 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो इसके साथ जो नंबर दिया है वो नंबर ही अपना कोफिशिएंट होता है, तो इसके साथ जो है कोफिशिएंट √2 है, लेकिन इसके साथ साइन किसका है, प्लस का, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, +√2। हाँ, और ये है बहुपद का पद हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि नंबर है, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, डेसिमल नंबर, हाँ कुछ भी हो सकता है, तो फिर यहाँ पे जो नंबर दिया उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके x के वेरिएबल है, वेरिएबल की घात क्या दी है, 3 दी है, हाँ, जो कि +0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, हाँ, तो इस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो नंबर दिया है, नंबर अपने साइन के साथ कोफिशिएंट कहलाता है, तो -0.15 हो जाएगा। हाँ, ऐसे क्या है कि ये कोफिशिएंट, ये पद हो सकता है कि नहीं, बहुपद का हो सकता है, क्यों नहीं, ये तो नंबर वाला पार्ट है, नंबर वाला पार्ट तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है उसके साथ, तो लेकिन ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का घात देखते हैं, वेरिएबल का घात क्या दिया, +7 दिया है, प्लस में है, और 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, तो ये तो बहुपद का पद हो सकता है। अगर बहुपद का पद है तो इसके साथ नंबर जो दिया है, नंबर वाला पार्ट जो है वो अपने साइन के साथ कोफिशिएंट कहलाता है, तो क्या हो जाएगा इसमें -1/2, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1/2। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इस केस में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, इस केस में क्या हो जाएगा, 7 दिया है, सिंपल 7 दिया है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखिए x इसका दिया है, x 7 दिया है, सिंपल 7 दिया है, तो 7 के साथ किसका मल्टीप्लाई है, x से पावर 0 का, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस अगर ये सिंगल पद दिया है जिसके साथ वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म दिया है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट इस पद का, ये पद है, ये बहुपद का पद है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस रूप में इसको लिख सकते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस साइन के साथ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। इतना हमने समझ लिया। अब देखते हैं, मैंने कोफिशिएंट समझा दिया, हाँ, अब देखिए मैंने दोनों टर्म समझा दिए कि कोफिशिएंट और डिग्री, घात, किसी भी पद, कोई भी पद है आपके सामने, एक एक पद ही मैं बता रही हूँ अभी एग्जांपल के थ्रू, कोई भी पद दिया है तो उसका डिग्री, उसका घात और उसका कोफिशिएंट, मतलब कि उसका गुणांक कैसे निकालते हैं। अब मैंने समझा दिया कि बहुपद के पद किस टाइप के होते हैं। मैंने आपके सामने लिख दिया 7x², 6x5, ये मैंने लिख दिया आपके सामने बहुपद का पद। ये बहुपद का पद हो सकता है, इसके साथ नंबर है, और जो वेरिएबल है, वेरिएबल की घात क्या दी है, +2 दी है, ये घात इसकी 1 दी है, इसके साथ नहीं है कुछ भी, तो इसका मतलब क्या है, 5x⁻0 है, ये भी बहुपद का पद हो सकता है। मैंने आपको समझा दिया कि कांस्टेंट नंबर, जो सिंगल नंबर होता है, वो भी बहुपद का पद हो सकता है, क्योंकि उसके साथ छिपा होता है x⁻0। हाँ, ये हो सकता है, मैंने समझा दिया, ये बहुपद दिया है।
हाँ, अभी मैंने बोला कि ये बहुपद के पद हो सकते हैं, ये भी बहुपद का पद हो सकता है। हमने अभी पद के बारे में समझा, पद को समझा कि बहुपद कैसा होना चाहिए, पद का नेचर क्या होना चाहिए, और दूसरा चीज़ पद का डिग्री क्या है, घात क्या है, पद का कोफिशिएंट मतलब गुणांक क्या है, ये हमने समझ लिया। अब देखिए, अब बहुपद क्या होता है, बहुपद समझने के समझते हैं। देखिए, बहुत सारे पद, मतलब कि ये पद है एक, एक ये पद है, एक ये पद है। इन सब पदों को जब हम जोड़ते हैं, जब प्लस साइन से हम जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो बहुपद कहलाता है, वो बहुपद कहलाता है। बहुपद, बहुपद क्या होता है, जब एक एक पद का भी बहुपद हो सकता है, ऐसे दिक्कत नहीं है। जब हम बहुपदों को, पदों को, जब दो पद, तीन पद, एक पद जो भी जोड़ते हैं, अगर वो पद जितने बहुपद क्या होता है, समझिए सिंपल, जब पद जितने भी पद हैं आपके सामने, उनको अगर आप प्लस साइन से जोड़ रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, तो बहुपद, बहुत सारे पद हो गए, बहुत सारे, तो ये बहुपद होता है, ये बहुपद होता है। आपने ये समझा। हाँ, एक चीज़ समझा बहुपद, एक सिंगल, ये भी 5, अगर मैंने 5x, एक बहुपद का पद हो सकता है, ये हो सकता है ना 5x, एक पद, एक है 2, एक पद है ये 2, इनको भी जोड़ेंगे तो भी ये बहुपद कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ये एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद को जोड़े तो भी बहुपद कहला गया। अगर सिंपल मैं 5x² लिखूं तो भी ये बहुपद है। ऐसा नहीं है कि एक पद का भी बहुपद होता है, सिंगल पद भी एक पद का भी बहुपद होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक पद दिया तो वो बहुपद होगा कि नहीं। बहुत सारे पद में एक पद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक पद नहीं होगा, बहुपद ये भी हो सकता है। सिंगल 2, अगर 2 भी लिख दी ना तो भी ये भी बहुपद है, ये बहुपद है। क्यों नहीं, क्यों है, क्योंकि एक पद तो है ना, एक पद का भी बहुपद हो सकता है। हाँ है, ये बहुपद का पद हो सकता है ना, ये तो पता है ना, हो सकता है। कांस्टेंट टर्म 2x/0 होता है। पद क्या होता है, पद कैसे डिफाइन किए थे हम, कि एक नंबर होना चाहिए, उसके साथ एक वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल का घात क्या होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये तो है ना बहुपद का पद, ये हो सकता है। तो ये 2 हो सकता है, कुछ भी, कोई भी अगर नंबर दिया, सिंगल नंबर दिया है कोई भी, जो कि कांस्टेंट नंबर है, जो कि चर है, अचर है, तो भी वो बहुपद का पद हो सकता है। तो एक पद का बहुपद है, ये भी एक पद का बहुपद, ये 2 पद का बहुपद है। इसमें कितने पद है, 1 2 3, 3 पद का बहुपद है। हाँ, तो आपने क्या समझा कि पद के प्रकार कितने टाइप के हो सकते हैं। एक पद का भी हो सकता है, एक पद का बहुपद हो सकता है, 2 पद का बहुपद हो सकता है, 3 पद का बहुपद हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद के पद कितने भी हो सकते हैं, एक पद का भी हो सकता है, 2 पद का भी हो सकता है, 3 पद का भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये समझा कि पद किस टाइप के हो सकते हैं, बहुपद इस टाइप के होते हैं। हाँ, अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया अभी, कि देखिए अभी मैंने बोला आपके सामने कि बहुपदों को, जितने भी पद आपके सामने हैं, अगर उनको प्लस साइन से, मतलब आप उनको जोड़ते हैं तो वो बहुपद होते हैं। मैंने ये बोला, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। एक अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि देखिए आपके सामने एक बहुपद 3 पद दिए हैं, 3 पद दिए, 5x 7x² और 6 दिया है। तो 3 पद दिए हुए हैं, 3 पद दिए हैं, 3 पदों को आपको बोल रही हूँ, ये एक पद है ना, ये एक पद है, एक पद है, ये पद है, दूसरा पद ये है, ये भी एक पद है, 3 पद हैं। तीनों पदों को मैंने बोला कि अगर प्लस साइन से जोड़ते हैं तो वो बहुपद बन जाता है, वो बहुपद बन जाता है। हाँ, वो बहुपद बन जाता है। कैसे बनता है बहुपद, अगर आप पदों को जोड़ते हैं आपस में तो वो बहुपद कहलाते हैं। अगर मैंने अभी सिंपल एक प्लस साइन से डिनोट किया है। हाँ, अगर मैं इसमें इसका अब एक चीज़ समझते हैं, इसको समझते हैं पहले। ये बहुपद है ना, प्लस साइन से जोड़ी हूँ। एक आपके सामने बहुपद दिया रहेगा, मान लीजिए आपके सामने बहुपद है कि 6x² -3x -2, ये दिया है। एक पद ये है, बहुपद का पद है कि नहीं है, एक नंबर है, उस x वेरिएबल की घात 2 है बहुपद। ये भी बहुपद का पद हो सकता है, हो सकता है। ये भी बहुपद का पद हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि नंबर दिया है, नंबर -2 है इंटू x⁻0 है। ये नंबर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको मैंने प्लस साइन से जोड़ दिया, तो ये बहुपद बन गया ना। बहुपद के 3 पद आपस में जुड़ गए, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। प्लस साइन से जोड़ा, प्लस साइन से जोड़ी हूँ ना मैं आपको। मैंने बोला कि बहुपद को प्लस साइन से, जब 2-3 पदों को, 2 पद को, 1-2 पद को, 3 पद को, 4 पद को जब आपस में जोड़ते हैं, जोड़ करके वो बहुपद बन जाता है। बहुत सारे पद बन जाते हैं, जोड़ने से ही बनते हैं ना। लेकिन इसको हम अगर ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, 6x², ये माइनस जो दिया है, -3x -2,
दिया ना, ऐसे हमारे सामने आता है, ऐसे तो लिखा हुआ नहीं आ सकता, आता ना, लिखा हुआ तो ऐसे आता है। तो इसके अंदर क्या है, इससे आपको समझ क्या आ रहा है कि ये जो आया है कि मैंने बोला कि जोड़ने से बनते हैं, लेकिन अगर आपके सामने, जब भी आपके सामने बहुपद दिखता है तो इस टाइप से दिखता है, इस टाइप से नहीं दिखता है, इस टाइप से नहीं दिखता। ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक पद है, सॉरी ये एक पद है, एक ये पद है, एक ये पद है। लेकिन आपके सामने जब आता है क्वेश्चन या आपके सामने बहुपद दिखता है तो इस फॉर्म में दिखता है, 6x² - 3x - 2। ये किससे बना है, इनसे ही बना है, इससे बना है। इसको समझिए, इसको जोड़िए, माइनस वाला समझना बहुत जरूरी है आपको, प्लस वाला तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन इसको समझिए। एक पद ये है, एक 6x² पद है, दूसरा पद क्या है -3x, तीसरा पद क्या है -2। इनको जोड़ा आपने, तब क्या बन गया, 6x² -3x - 2, ये बहुपद बन गया था। ये जब आप इसको प्लस और माइनस को आपस में करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस और माइनस को करेंगे तो माइनस आएगा, आएगा ना। आपके सामने ये बहुपद दिया रहता है, लेकिन ये बहुपद दिया रहता है तो ये जोड़ने से ही बहुपद, जोड़ने से 3 आगे सामने पद दिए, एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद है। तो इनको जोड़ते हैं, आप जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इस फॉर्म में आता है। तो इसमें कौन कौन से पद हैं, इसमें कौन कौन से पद हैं, जोड़ने से बने हैं, जोड़ने से। इसमें अगर पद देखें तो डायरेक्टली आप 6x², इसको तो बोल देंगे 3 पद है, 3 पद में एक पद क्या है 6x², दूसरा पद आप बोल देंगे 3x, तीसरा बोल देंगे 2, नहीं। इसमें क्या है, एक पद है -2, इसमें एक पद है -3x, एक तीसरा पद है 6x²। इसके बीच में एक प्लस साइन से इन लोग आपस में जुड़े, ये प्लस साइन से जुड़े। पद इनका क्या है -3x, इसके अंदर पद क्या है -2, तो इससे जुड़े हुए हैं ये। तो आपको समझ क्या आया कि सब बहुपद जो होते हैं, बहुपद में जब पद होते हैं तो आपस में जुड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, आपके सामने जब एग्जांपल आया था तो आपके सामने यही मैं बोलूँ 6x² -3x - 2 हो जाएगा। अगर इन तीनों पदों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ये आएगा, ये आएगा। इसका मतलब ये है कि आपस में आपको दिखेंगे कि माइनस साइन से जुड़े हैं, माइनस साइन से नहीं जुड़े हैं, वो प्लस साइन से जुड़े हैं। लेकिन बहुपद का ये नेचर है, बहुपद का ये नेचर है, ये माइनस में बहुपद दिया है, ये जो पद दिया है माइनस में दिया है, इसलिए माइनस और प्लस को कनेक्ट करते हैं तो माइनस दिखता है। तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि बहुपद में, देखिए आप देखिए ओवरऑल आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, तो आप ये समझिए कि बहुपदों को, बहुपद में पद जो है हम जोड़ते हैं, बहुपद में प्लस साइन से करते हैं, लेकिन प्लस और माइनस साइन से बहुपद जुड़ते हैं। देखिए प्लस और माइनस साइन से कैसे जुड़े, इसी को मैं बोल दूँ फिर से, 6x² -3x - 2 है। तो आप क्या बोल देंगे कि बहुपदों, 3 पदों को, 2 पदों को जब हम आपस में प्लस साइन से जोड़ते हैं, प्लस साइन या माइनस साइन से आपस में कनेक्ट करते हैं, इनका संबंध बनाते हैं, इनका रिलेशन बनाते हैं, तो क्या होता है, वो बहुपद बन जाते हैं। बट ओवरऑल आप समझें तो प्लस साइन से ही जुड़ता है, लेकिन माइनस साइन में भी आपको दिखता है। इसका रीज़न ये है, ये पूरा ही टर्म एक पद है, लेकिन वो प्लस और माइनस सॉल्व होता है तो वो माइनस में आ जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो कॉन्सेप्ट है, बेस अपना प्लस का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन माइनस से दिखता है तो प्लस और माइनस हम बोलते हैं कि जब पद आपस में क्या कहते हैं कि जब पद आपस में प्लस या माइनस साइन से, प्लस या माइनस साइन से पद आपस में जुड़ते हैं तो वो बहुपद कहलाते हैं। ये हम देखते हैं क्यों, अगर हमें क्यों बोलते हैं ऐसा कि प्लस और माइनस साइन से, क्योंकि देखा जाए तो अगर प्लस साइन और माइनस साइन जो बहुपद का पद है, इन दोनों को सॉल्व करें तो वो माइनस आ जाता है। तो हम बोल देते हैं कि प्लस और माइनस साइन, अगर उन पदों के बीच में प्लस और माइनस साइन का रिलेशन है, आपस में जुड़ते हैं उनसे, तो क्या होता है, वो बहुपद कहलाते हैं, ये बोलते हैं। बट वो बेस क्या होता है, अपना प्लस से ही जुड़ता है। तो माइनस जो होता है ना, माइनस जो होता है वो पद के अंदर आता है, पद के अंदर आता है। हाँ, इतना आपने समझा क्या, मैं जो समझाना चाहती हूँ उसको समझिए अच्छे से, क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अब हमने ये समझा कि बहुपद में जो पद दिए होते हैं आपस में प्लस साइन से ही जोड़ते हैं। पद उनका क्या हो सकता है, माइनस में जब दिया होता है तो वो माइनस उनके बीच में आ जाता है, वो माइनस की वजह जाता है, जबकि पद जो दिया था, पद का जो वास्तविक संख्या होती है यहाँ पे, उसका नेचर थोड़ा सा जो होता है माइनस का होता है, इस वजह से बीच में माइनस आ जाता है। हमने ये समझा। अच्छा ये बात बताइए, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 6x², सिंपल 6x² की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का घात जो दिया था 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री, इसकी घात 1 दी है तो 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 के साथ x⁻0 का मल्टीप्लाई है, इसकी डिग्री 0 हो गई। हाँ, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट, जो नंबर होता है, नंबर अपने साइन के साथ, जो भी साइन प्लस या माइनस, वो साइन के साथ जब होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। नंबर 6, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ क्या नंबर है, ये -3 है वेरिएबल,
3 है नंबर, उसके अपने साइन के साथ होगा तो -3। हाँ, और जो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वेरिएबल इसके साथ -2 इंटू एक्स की पावर 0 है, तो इसका जो कोफिशिएंट है ये नंबर जो अपने साइन के साथ, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -2। हाँ, देखिए इसको मैं क्यों समझा रही हूँ, इसका रीज़न भी समझिए, इसका रीज़न समझिए। आपके सामने मैंने बोला कि आपके सामने बहुपद कैसा आएगा, 6x² -3x -2, इसको लिख सकते हैं ना, 6x² -3x -2 लिख सकते हैं। अगर मैंने इसका पूछा कोफिशिएंट तो आप तो 6 बता देंगे। इसका कोफिशिएंट गलती से आपने 3 बोल दिया तो इसका कोफिशिएंट अगर माने गलती से आपने 2 बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए आपको समझा रही हूँ कि बहुपद का जो पद है वो माइनस में है। बहुपद का पद एक एक पद जो है प्लस साइन से जुड़े हुए हैं, ये प्लस साइन से जुड़े, इनके बीच में माइनस तो दिख रहा है लेकिन प्लस साइन से जुड़े, तो बहुपद का पूरा पद ये माइनस वाला पार्ट पद में आता है, पद के अंदर आता है। तो क्या होता है कि इसका जो है बहुपद का पद का कोफिशिएंट, जो भी आपके साथ पद में दिया है, पद जो दिया है, पद के अंदर जो नंबर दिया है, नंबर के साथ साइन के साथ अपने कोफिशिएंट कहलाता है। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3, इसमें से आपने गलती कर दिया अगर कि डायरेक्टली 3 बोल दिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर 3 पद हैं, 3 पद में एक 6x² पद है, अगर दूसरा पद देखा जाए तो इसके अंदर -3x है, क्योंकि ये प्लस साइन से जुड़े हैं। ये पूरा माइनस जो है, माइनस वो उस पद के अंदर आता है। तीसरा क्या है, -2 तीसरा पद है, तो ये पद है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, आपस में प्लस साइन से ही जुड़े होते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। कोफिशिएंट आपने निकाल लिया तीनों का, अलग अलग पद का कोफिशिएंट, अलग अलग पद का डिग्री है, मैंने बता दिया। अब बताइए कि मैंने तो अलग अलग पद का डिग्री आपको सिखाया था, अलग अलग पद का कोफिशिएंट बताया था। अब मुझे ये बताइए इस बहुपद का डिग्री क्या हो जाएगा, बहुपद की डिग्री क्या होगी, बहुपद की डिग्री, बहुपद की घात क्या होगी। बहुपद की घात वही होगी जो इसमें x का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जिस पद की डिग्री सबसे हाईएस्ट होती है, जिस पद की घात सबसे ज़्यादा है, वही उसकी बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात क्या होगी, किस पद की घात सबसे ज़्यादा है, इस पद की घात सबसे ज़्यादा है, इस पद की घात सबसे ज़्यादा, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2। देखिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी अगर आपके सामने बहुपद दिया है तो उसमें वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का ही घात देखते हैं, तो जिस वेरिएबल का सबसे ज़्यादा घात है उसी का घात बहुपद की घात होती है, यही बोल सकते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि बहुपद की घात क्या होगी, जो भी पद का डिग्री सबसे ज़्यादा है, जो भी पद की डिग्री, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो जिस भी पद की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वही बहुपद की घात होगी। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपके सामने दिए हैं उसकी घात, जिस वेरिएबल की घात, जिस भी चर की घात सबसे ज़्यादा है उसकी घात डिग्री होगी। मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी को इंट्रोडक्शन पार्ट को और कंटिन्यू करूँगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।